हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ डेली कुछ नए टॉपिक्स के साथ आते हैं। और अभी जो है, आज जो हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये चर्चा में है, न्यूज़ में है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली डू दैट। आप लोग क्लास को जो है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। हम पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे कि ये क्या है और अभी ये चर्चा में क्यों आया है, व्हाई दिस इज इन न्यूज़, और क्या है इसके इम्पोर्टेंस, क्या है ना, या अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो आखिर क्या मामला है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। सिक्योरिटीज का मतलब ही हो जाता है यहाँ पर क्या, प्रतिभूति से संबंधित है यहाँ पर ये, है ना। अब आइए यहाँ देखते हैं। So basically, जो the news है, the Supreme Court has agreed to examine a petition challenging the constitution validity of the securities transaction tax imposed under the Finance Act 2004। सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त अधिनियम 2004 के तहत लगाए गए प्रतिभूति लेन देन कर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को जांच करने पर सहमति व्यक्त की है कि ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, या इसे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इसके जांच की बात की जा रही है तो ऐसा इसमें क्या है, हाँ, कि ऐसा इसमें क्या है कि यहाँ पर ये मुद्दा जो सामने आ रहा है, आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर, क्यों इसको लेके कुछ ऑब्जेक्शंस जो है यहाँ पर है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सबसे पहले है क्या, व्हाट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ द टैक्स क्या है। द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स is a direct tax levied on the value of taxable securities transaction carried out through recognized stock exchange in India। तो साधारण शब्दों में अगर समझेंगे यहाँ पर, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिभूति लेन देन कर भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए कर योग्य प्रतिभूति लेन देन के मूल्य पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। इट मीन्स कि ये हम क्या देख रहे हैं, सो बेसिकली दिस इज डायरेक्ट टैक्स है। और जो प्रतिभूति के बारे में हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसी के ऊपर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि माध्यम से कर योग्य प्रतिभूति लेन देन के मूल्य पर ये लगाया जाने वाला कर है। सो बेसिकली it is a quite common for taxpayer to resort tax evading measures to save their tax outflow to the government, and it is necessary for the government to keep a tab on such measures by having provisions in the introducing new provisions like modifying and existing once in the order of curb these practices। क्योंकि देखिए है क्या कि सामान्यतः ये माना जाता था कि आखिरकार ये जो एसटीटी जो है ये लगाया क्यों गया, क्योंकि माना जाता है कि आमतौर पर जो टैक्स चोरी जो है ना वो बहुत आम रहता है, और कम होता क्या है कि लोग उसकी कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन यानी ये नहीं कि लोग, मतलब कुछ उसमें जो लोग हैं जिनको लगता है कि यहाँ से हम टैक्स क्या करेंगे, बचा लेंगे, उसी को हम कहते हैं टैक्स चोरी करना। लेकिन सरकार को इस तरह के प्रैक्टिसेस रोकने के लिए जरूरी होता है कि कोई ना कोई उसके लिए क्या करे, उपाय जो है वो रखे, ताकि इस तरह के कार्य ना हो सके। तो यही कारण था कि 2004 में, यहाँ सबसे पहले समझिएगा कि व्हेन पीपल स्टार्टेड इवेडिंग कैपिटल गेन टैक्स बाय नॉट डिक्लेयरिंग देयर प्रॉफिट्स, यानी जब लोगों ने खास तौर से अपने जो प्रॉफिट्स उनको हो रहे थे शेयर मार्केट में, तो जब उन्होंने उसे छुपाना शुरू कर दिया, तब फिर हम क्या देख रहे हैं कि उसके बाद ही क्या हो रहा है कि जब व्हेन दे आर डूइंग दिस, सो आफ्टर दैट क्या देख रहे हैं कि बाय नॉट डिक्लेयरिंग देयर प्रॉफिट्स ऑन द सेल ऑफ स्टॉक्स, यानी कि जो स्टॉक्स के जब सेल के बाद भी उन्होंने जब इसको रिवील नहीं करते थे, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि द फाइनेंस एक्ट वे बैक इन 2004, और इसी के बाद 2004 में ये एक्ट आता है, इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्स कॉल्ड द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एज अ क्लीन एंड एफिशिएंट वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन। ये साफ तौर से अगर देखा जाए तो जो वित्तीय बाजार है ना, फाइनेंशियल मार्केट जो हम देख रहे हैं कि वहां से क्या है, ये डायरेक्ट क्या है कर सकते हैं यहाँ पे, कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द मार्केट, जो भी इनके बीच में ट्रांजैक्शन, जैसे जो भी ये स्टॉक परचेज सेल करते हैं, उसमें क्या होगा यहाँ पर, इन्हें जो है वो सीधे सरकार वहां पे टैक्स लगा के वहां से उनका टैक्स कट जाएगा। मीनिंग अगर देखा जाए तो बेसिकली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है एक टैक्स है लेवाइड इन इंडिया ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जो भी प्रतिभूतियां हैं
उसके वैल्यू पर क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। और ट्रेडेड थ्रू और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अगर ट्रेडिंग किया गया है और बेचे गए हैं सिक्योरिटीज, तो उस पर ये क्या किए जाएंगे, टैक्स लगाए जाएंगे। जैसे टैक्स में इक्विटी अगर देखा जाए 0.1% ऑन परचेज एंड द सेल ईच, और फ्यूचर में 0.02% ऑन द वैल्यू एंड ऑप्शंस में 0.1 ऑफ द वैल्यू। लेकिन इंटरेस्ट में हम क्या देख रहे हैं, दैट लाइक 1% जो है पर मंथ अंडर सेक्शन जो है 234 के बी और सी के तहत इसमें है। तो सिक्योरिटी टैक्सेस जो है ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, खास तौर से जो बेचे गए या मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां से बेचे गए जो प्रतिभूतियां, उस पर इसे क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है ना। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, जो कि इज बेसिकली इज सिंपल टू कंप्यूट एंड इम्पोज एंड सम ऑफ एसटीटीज मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो है कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो कुछ उसमें जो एसटीटीज है वो बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के भी हैं। जैसे एन एसटीटी चेंज इज अप्लाइड ऑन ऑल सेल ट्रांजेक्शन फॉर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, जो भी जो एसटीटी जो चार्ज है वो अप्लाई होता है कि जो भी आप फ्यूचर में जो भी आप सेल करेंगे तो उस पर लगना है। फॉर द पर्पसेज ऑफ एसटीटी जो है वो कमीशन ईच फ्यूचर्स ट्रेड इज वैल्यूड एंड एक्चुअल ट्रेड प्राइस जो है, जिसमें कि वेयर एज ईच ऑप्शन ट्रेड इज वैल्यूड ऑन द प्रीमियम ऑल्सो। तो आप देखा जाए तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एसटीटी के मामले में ना यहाँ पर क्या है कि इसी बात को लेके कुछ ऑब्जेक्शंस भी यहाँ पर उठे कि भाई ये जो है हम लोगों से क्या किए जा रहे हैं, टैक्स अलग से भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे लीगल बेसिस में अगर देखा जाए यहाँ पे तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन जो एक्ट है, एसटीटी एक्ट इंट्रोड्यूस अंडर द फिनेंस एक्ट 2004, इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेंगे। एसटीटी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सीबीडीटी, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा किया जाता है। Applicable है STT applies to every purchase and sale of securities such as shares, derivatives and equity oriented mutual funds also। तो STT लागू किस पर होता है, सवाल ये उठता है कि भाई ये किस पे लागू होता है। तो ये STT शेयरों पे, डेरिवेटिव्स पे, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स जैसी प्रतिभूतियों के प्रत्येक खरीद और बिक्री पर ये लागू होता है, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पर बताया भी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एसटीटी जो है इस तरह से यहाँ पर क्या है ये लागू होता है। चलिए इसमें और कुछ बातें हम लोग देखेंगे एसटीटी के संदर्भ में। हाँ, तो एसटीटी भारत के स्टॉक एक्सचेंजों पर स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री पर लगाए जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि एसटीटी को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, जो इसे 2 बार टैक्स लगाने और लाभ हो या ना हो इस पर टैक्स लगने के कारण इसे दंडात्मक और संवैधानिक रूप से गलत बताती है। मतलब आप समझ गए यहाँ पे कि यहाँ पर यही बात ये उठ रही है कि भाई इसमें है क्या कि मान लीजिए कि इसमें ऑलरेडी टैक्स जो लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इसमें ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसमें 2 बार टैक्स लगाने और लाभ हो या ना हो, यानी आपको प्रॉफिट इधर यू आर इट्स प्रॉफिटेबल और नॉट। लेकिन टैक्स लगने की प्रक्रिया कई बार ऐसा लगता है कि कई बार ये पनिशेबल भी है, यानी दंडात्मक भी है, और ये संवैधानिक रूप से कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में अगर देखा जाए तो इसके संदर्भ में ये बातें जो हैं ये यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है जो उठ रही हैं इसको लेकर के, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत में सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर, अभी हमने यहाँ बताया कि सरकार द्वारा 2004 में ये क्या हुआ था, ये लागू किया गया था इसे यहाँ पर। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, जो एसटीटी के बारे में अगर कहा जाए कि इसको अगर लाया गया है तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिंपल सी बात है कि स्टॉक मार्केट के जो लेन देन है उसको ट्रैक करना। जैसा कि मैंने बताया कि पहले क्या होता था कि जो भी इनको प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक मार्केट में वो इसे रिवील नहीं करके इसे क्या करते थे, हाइड कर देते थे। लेकिन सरकार ने कहा क्या कि नहीं, हम इसे ट्रैक करेंगे कि आखिर इनको बेनिफिट कितना हो रहा है, और उसी में क्या हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो टैक्स है ये लगाए गए। तो स्टॉक मार्केट लेन देन को ट्रैक करना, कैपिटल गेन टैक्स चोरी को जो है रोकना, और सरकारी राजस्व को बढ़ाना, लेन देन जितना पारदर्शी हो कराधान के दायरे में लाना। लेकिन वही बात है अभी जो हमने कहा कि इसमें मुद्दे क्या उठ रहे हैं जिसकी वजह से ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दिया गया इसको लेकर के। हाँ जी, तो मुद्दे यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मुद्दे यहाँ पर क्या है, मुद्दे मेनली अगर देखा जाए तो मुद्दे यही है यहाँ पर कि कई बार फायदा हो ना हो तो भी क्या है यहाँ पर समस्या है, तो भी क्या है यहाँ पर उस पर टैक्स लग रहे हैं। तो ये लगता है कई बार कि ये दंडात्मक है, एक तरह से आपको देना ही देना है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स के संदर्भ में।
अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो टैक्स है तो इसमें क्या कुछ ऐसा नियम है, हालांकि इसमें एक इसके थ्रू जैसे लेन देन के प्रकार क्या हैं, विक्रेता, ये एक आपको मैंने एक तरह से ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि भाई इक्विटी शेयर की खरीद पे क्या है, एसटीटी का जो दर है 2024 के अनुसार, इक्विटी फ्यूचर की बिक्री, हालांकि ये दर जो है सरकार के द्वारा बदले भी जा सकते हैं, वेरिएबल है, मैं पहले बोल दे रही हूँ, ये नहीं कि एग्जैक्ट है, ये दरें समय समय पर सरकार के द्वारा बदली जाती हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएसई बीएसई पर किए गए ट्रेड्स पर लगता है, तो इक्विटी फ्यूचर की बिक्री पर, इक्विटी ऑप्शन की बिक्री सेटलमेंट के समय, तो ऑलरेडी क्या है यहाँ पर सारी चीजें जो है वो पहले से क्या है इसके अकॉर्डिंग जो है बनी हुई है। हालांकि ये वेरिएबल है, जैसा कि मैंने बताया कि ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन इसी बात को लेकर क्या है यहाँ पर ये समस्या है, जैसे एसटीटी का भुगतान कैसे होता है। एसटीटी जो है ये स्वचालित रूप से कट जाता है, यानी ऑटोमेटिक क्या है कट जाएगा जब आप शेयर या डेरिवेटिव्स खरीदते हैं या बेचते हैं। ये नहीं कि आपको अलग से कुछ करना, जैसे ही आपने शेयर या डेरिवेटिव्स खरीदा या बेचा वो एसटीटी अपने आप क्या हो जाएगा, वहां से डिडक्ट हो जाएगा, या ब्रोकर के माध्यम से सरकार को जमा किया जाता है, यह राशि आपकी कॉन्टैक्ट नोट में दिखती है। अब इनकम टैक्स में एसटीटी का प्रभाव क्या है भाई, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर शेयर 1 साल से कम समय में बेचे जाते हैं तो एसटीटी कटे हुए ट्रांजैक्शन पर 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर देखा जाए, अगर शेयर 1 साल से ज्यादा रखे जाते हैं तो 1 लाख से अधिक के गेन पर 10% टैक्स लगता है, बिना जो है आपको इंडेक्सेशन पे। एसटीटी को कैपिटल गेन की लागत में नहीं जोड़ा जा सकता, यह टैक्स जो है डिडक्टेबल जो है नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि एसटीटी के अगर भुगतान के बारे में अगर कहा जाए कि किस तरह से एसटीटी का भुगतान होता है, और इनकम टैक्स के संदर्भ में देखा जाए तो जो एसटीटी है इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या कंडीशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इसका क्या कंडीशन है। जैसा कि आपने देखा कि भाई अगर शेयर आप 1 साल और उससे कम समय में अगर बेच रहे हैं तो एसटीटी कटे हुए ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लगेगा। फिर उसके अलावा क्या लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए कि अगर शेयर 1 साल से ज्यादा रखे गए तो 1 लाख से अधिक के गेन पर आपको 10% का क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो एसटीटी में हम लोग क्या, इसीलिए देखिए कई बार क्या है ना कि इसमें ये कहा जा रहा है कि खासतौर से शेयर मार्केट में लोग जो है जो ज्यादा से ज्यादा शेयर में पैसा लगा सके, लेकिन कुछ जो है उनका मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं से इसकी वजह से लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, यानी वो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं कि हम शेयर मार्केट में क्या करें, पैसा लगाएं। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे जो लेवाई जो लगाए जा रहे हैं, जो टैक्सेशन जो यहाँ से कट डिडक्ट हो जा रहे हैं, इससे जो है यहाँ पे जैसे ईच परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स जो है, अगर ये बोला जाए कि व्हेन इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो लेवाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ईच परचेज जो भी आपने खरीदा और सेल ऑफ शेयर्स जो भी आपने बेचा, जो भी सेल भेजा, लिस्टेड ऑन अ डोमेस्टिक एंड रिकॉग्नाइज्ड मार्केट इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सिंपल सी बात समझिएगा कि भाई किस पर लगेगा, तो जो भी लिस्टेड है ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट पे, अगर आप वो शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, क्योंकि द गवर्नमेंट डिटरमाइन द टैक्सेशन रेट अंडर द एसटीटी एक्ट। ऑल स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग इक्विटीज और इक्विटी और डेरिवेटिव सच एज लाइक फ्यूचर्स ऑप्शंस आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। तो यानी ये सभी विषय, चाहे आप उसमें आप कह सकते हैं यहाँ पे जो भी आपकी इक्विटी है ना, उसके अलावा डेरिवेटिव्स है, सब पे क्या होगा यहाँ पे एसटीटी लगने हैं यहाँ पे। When a share, यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि when a share transaction is completed, STT is levied, यानी अगर जैसे ही आपने कोई शेयर अगर जो है का ट्रांजैक्शन कर लिया, वो कंप्लीट हो गया, तो आपके ऊपर एसटीटी क्या होगा, अपने आप इम्पोज हो जाएगा। और इसका रिजल्ट होता है कि एसटीटी इज क्विक, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव। यही कारण है कि एसटीटी जो है पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ भाई आपका ये टैक्स लगा, सरकार ने टैक्स लगाया और ये ना आपका यहाँ पर बना। So because the tax is imposed as soon as the transaction occurs, जैसे ही मतलब आपने ट्रांजैक्शन किया और वैसे ही तुरंत क्या हो जाता है यहाँ पे कि ये उसमें इम्पोज हो जाता है। इंसिडेंट्स ऑफ नन पेमेंट, इनकरेंट पेमेंट एंड सो ऑन आर मिनिमाइज्ड
to be a minimum. However, the net effect is that it raises the cost of transaction. तो यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कई बार क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, उसमें कुछ क्या हो गया, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी रुक गया, ऐसा कोई केसेस नहीं है, कम ही आते हैं। तो इसलिए इससे इश्यूज नहीं है, इशू इससे है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो लग रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं से क्या है बात यहाँ पर उठती रहती है। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे कि एसटीटी का प्रभाव आप देखेंगे स्वचालित रूप से ही क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप केस में। हाँ, अब सवाल उठता है कि इसमें जो इम्पैक्ट है ऑन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, है ना, क्योंकि इसी बात को लेकर के मुद्दा है कि भाई आप मोटिवेट हो रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं शेयर्स के मामले में। तो जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, इम्पैक्ट द इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स के संदर्भ में अगर देखा जाए, जैसे इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ एसटीटी के थ्रू, इसमें क्या है, एडिशनल लिवाइड है ऑन बाइंग एंड सेलिंग। आप जो भी खरीद रहे हैं और परचेस कर रहे हैं उसमें अलग से क्या लग रहा है आपको, एसटीटी लग रहा है। सो बेसिकली इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रेडेड सिक्योरिटीज। इसकी वजह से आपने जो भी ट्रेडेड सिक्योरिटीज खरीदी उसका कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। एंड ऑल्सो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज, द एसटीटी कॉस्ट बिकम सिग्निफिकेंटली ग्रेटर एंड अफेक्ट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर। तो जितना ज्यादा आपका मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा एसटीटी का कॉस्ट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर्स को अफेक्टेड करता है ये, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग ट्रेडिंग वैल्यूज, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कुछ जो सम ट्रेडर्स हैं, द एडिशनल कॉस्ट ऑफ एसटीटी जो है ये मे डिस्करेज, इसकी वजह से ये लोग क्या हो रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं। Then from the investor investing in the smaller volumes due to the increased cost and hence resulting is the decreased of liquidity। यही कारण है कि बड़े लेवल पर ये लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटीज खरीदना नहीं या शेयर्स नहीं खरीदना चाह रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ट्रांजैक्शन लार्ज होगा एसटीटी का कॉस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वजह से रिड्यूस्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स दिख रहा है हम लोगों को। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट शिफ्ट इन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ये शिफ्ट होगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के संदर्भ में। जैसे द इन्वेस्टर्स मे चेंज देयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज टू टेक द एडवांटेज ऑफ द एसटीटी वेयर द एसटीटी रेट्स आर लोअर। ऑब्वियस सी बात है, देखिए हर कोई चाहता है कि टैक्स हमारा बचे, हम ज्यादा टैक्स ना पे करें। अगर हम ज्यादा टैक्स के दायरे में आ गए तो कहीं ना कहीं से क्या है, ये फिर प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और यही कारण है कि जो इन्वेस्टर हैं दे आर शिफ्टिंग, वो अपने आप को उस रेंज से क्या कर रहे हैं, कम की तरफ ले जा रहे हैं, जाकि उसमें उनको नुकसान कम हो, नुकसान इन द सेंस टैक्स उन पे कम लगे। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, जो कि म्यूचुअल फंड पे भी लगता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पे क्या कंडीशन है, तो द इम्पैक्ट ऑफ एसटीटी ऑन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर लो, ये कम है अगर कहा जाए, बट इट डिक्रीजेस द नेट एसेट वैल्यू, जो ये कहीं ना कहीं से नेट एसेट वैल्यूज को डिक्रीज कर रहा है ऑफ द फंड्स, एंड दिस लीड्स टू रिडक्शन इन द प्रॉफिट्स टू इन्वेस्टर्स। इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसलिए इनका कहना है यहाँ पर। तो अब सवाल ये, तो आपने देखा कि भाई ये इसके ड्रॉबैक्स हैं जिसके वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो डिस्करेज हो रहे हैं, दे आर नॉट, वो बहुत ज्यादा जो है इसको लेकर के बहुत फिर उत्साहित ना होकर हतोत्साहित हो रहे हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ एसटीटी, क्या कुछ इसका बेनिफिट्स है जिसकी वजह से इसे लागू किया गया था, इसे इंपोज किया गया था। तो एसटीटी में अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले क्या है कि इट प्रिवेंट्स टैक्स इन्वेजन। साफ तौर से कि एसटीटी इज सिमिलर टू टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स है, एंड इट विल लेट द गवर्नमेंट टू कीप ट्रैक ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो कर्ब टैक्स इन्वेजन। तो जो भी करों की जो चोरी करते थे बड़े लेवल पे जो हुआ करती थी, उस पे रोक लगा इसके कारण से। एंड डिस्करेज जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो है यहाँ पे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। जैसे एसटीटी इज द एडिशनल कॉस्ट वाइल मेकिंग जो है यहाँ पर सेल और परचेज ट्रांजैक्शन ऑन सिक्योरिटीज, सो दैट्स वाई द ट्रेडर्स डिक्रीजेज द स्पेक्युलेटिव जो है यहाँ पर ट्रेडिंग ड्यू टू द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ जो है यहाँ पर एसटीटी। सो इससे रिजल्ट्स क्या आया कि लेस मार्केट वोलेटिलिटी एंड बेनिफिशियल टू इन्वेस्टर्स हो गया यहाँ पे मामला। तो यहाँ पर एक तरह से ये भी है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एसटीटी के कंटेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये चाहे इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट के लिए,
ठीक है ना। लिक्विडिटी के कंटेक्स्ट में भी अगर देखा जाए कि क्या कंडीशन रह रहा है यहाँ पर, तो सभी संदर्भ अगर देख सकते हैं यहाँ पे कि एसटीटी को लेकर के खासतौर से जो बड़े लेवल पे जैसे स्टॉक खरीद और बिक्री, वो कहीं ना कहीं से क्या हो गया, अब धीरे धीरे उसको लेकर के जो इन्वेस्टर है वो कम उस पर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका कॉस्ट जो है वो बढ़ जा रहा है और अलग से उनको ज्यादा एडिशनल पे करना पड़ रहा है, तो दैट इज नॉट फेवरेबल ऑल्सो। तो अभी आपने जो देखा है यहाँ पर कि खासतौर से हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि एसटीटी के संदर्भ में अगर कहा जाए, हाँ, एसटीटी के संदर्भ में अगर कहा जाए यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर्स वगैरह है वो क्या हो रहे हैं, वो इसको लेकर के थोड़ा डिस्करेज हो रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल में क्या कंडीशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल में किस तरह के क्या है यहाँ पर जो है, तो ये इसी वजह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसको ये कहा जा रहा है कि इसकी जो वैधता अगर जांची जाए उसके संदर्भ में, जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल भी है कि जैसे आपने यहाँ पर शेयर खरीदे, फिर बेचे, फिर एसटीटी और फिर बिक्री पर एसटीटी, तो ये सब आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या है यहाँ पर जो अलग से जो एसटीटी इनको लग रहा है, तो ये जो है इन्वेस्टर्स को क्या कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है। बाकी आने वाले समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय दिया जाएगा एसटीटी पे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या फिर शेयर मार्केट में कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे या टैक्स को लेकर के, जिसमें कि वहां पे टैक्स चोरी ना हो, टैक्स इन्वेजन को लेकर के भी कुछ काम करना ही पड़ेगा, तो इसके जगह पे कुछ और आएगा या फिर यही चलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो डियर ऑल स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में जो अभी चर्चा में है, और इसके बारे में हमने बताया कि इसका क्या इम्पैक्ट है, ये क्यों लागू किया गया था, और अभी राइट नाउ जो है इसकी वजह से शेयर मार्केट में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आशा करती हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से DIS के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।